हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, यहाँ पर ध्रुव सो रहा है झूले में। और मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने नहाकर और उसके बाद मैं पूजा कर ली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी जो पीहर की सरनेम है वो है चौहान और हमारी कुलदेवी है माँ आशापुरा। तो मैं बस वही आरती कर रही थी। नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आज मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी। एंड यहाँ पर देखिए ध्रुव भी उठ चुका है। तो जब भी ये उठता है ना तो उठते ही सबसे पहले ये मम्मा के पास में जाता है और उसके बाद में ही ये मेरे पास में आता है। ये इसका रूटीन ही बन चुका है एक टाइप से। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है मम्मा के साथ में रहना, उनके साथ में खेलना। एंड यहाँ पर देखिए ये उठ चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा नींद में ही है। तो अभी भी ये मतलब ऐसे ही देखता रहेगा, स्माइल करेगा। एंड गाइस अभी है ना इसने मतलब 4-5 दिन से स्माइल करना भी सीख लिया है। मतलब पहले कैसे होता था कि है ना अचानक से वो हंसते, अचानक से रोने भी लग जाते बच्चे। लेकिन अब है ना उसको मतलब अगर मैं बुलाती हूँ उसका नाम ले लेकर और थोड़ी मतलब ऐसे मैं खुद अगर मेरे एक्सप्रेशंस वगैरह चेंज करती हूँ, उसको टॉयज़ बताती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से समझने लग गया है। एंड उसको है ना ये भी समझ में आने लग गया है कि ये मेरे नानी सा है, ये मेरे मम्मा है। मतलब क्योंकि हम दोनों ही एक्चुअली में रहते हैं घर में उसके साथ में। तो उस हिसाब से और यहाँ पर देखिए मम्मा ने उसकी बनाई थी हेयर स्टाइल और वापस ये सो गया है। तो सुबह के टाइम में ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है। एंड बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है क्योंकि जो गांव की एकदम ठंडी ठंडी हवा होती है उसमें ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। एंड यहाँ पर देखिए ये मम्मा के साथ में वापस बातें करने लग गया है। एंड थोड़ी ही देर में आ जाएंगे इसके मालिश करने के लिए आंटी जी। तो यहाँ पर आ गए हैं। तो हमने एक्चुअली मालिश करने के लिए एक आंटी जी को रखा हुआ है तो वही उसकी मालिश भी करते हैं, उसको नहलाते भी हैं। तो इसी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्योंकि घर के बाकी काम वगैरह भी होते हैं। एंड सच बोलूँ ना तो बेबी को मतलब टेक केयर करना इतना इजी काम भी नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको फर्स्ट टाइम में हायर कर लेना चाहिए किसी को, सो दैट वो आपकी हेल्प कर पाए। एंड यहाँ पर देखिए उसके बाद में मैं लेकर आ गई हूँ मलाई तो उसकी मालिश करने के लिए। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि मैं मालिश मतलब इसकी मलाई से ही करवाती हूँ, कभी घी से भी करते हैं, कभी कोकोनट ऑयल से भी करते हैं। एंड जो इसका प्रॉपर जो एक मसाज ऑयल है उससे भी करते हैं। तो अभी के लिए जो स्टार्टिंग पीरियड है इसका मतलब 0 to 3 मंथ्स का, तो उसमें तो मैं मतलब चेंजेस करते रहूँगी ताकि उसकी बॉडी में क्या सूट होता है क्या सूट नहीं होता वो भी मुझे समझ में आ जाएगा। एंड गाइस मलाई से ना बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है बच्चों के बॉडी में भी, मतलब उसकी स्किन एकदम चमकने लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ। एंड पहले ना मैं मतलब सिर्फ मसाज ऑयल यूज़ करती थी लेकिन एक दिन मेरे दादी साहब ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि बेटा जो मलाई होती है ना उससे जब भी मालिश करते क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते तो एकदम टेंशन फ्री होकर अपन मसाज कर सकते हैं। एंड जैसे ही इसकी मसाज होती है ना तो पहले तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था मसाज को, एकदम खुश होता था, हंसता रहता था। लेकिन अब है ना कुछ दिनों से जैसे ही इसकी मसाज स्टार्ट होती है ना तो ये रोना स्टार्ट कर देता है, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पर देखिए जो आंटी जी इसकी मसाज करते हैं उनको कैसे ये घूर घूर के देख रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना ये इसकी। अगर आप फीस्ट भी देखेंगे ना इसकी मुट्ठी देखो तो एकदम भींच कर और उसके बाद में गुस्से से वो देखेगा। तो आंटी जी भी इतना हंसते हैं उसको देख कर कि अभी से मतलब है ना ये काफ़ी चीज़ें मतलब समझने लग गया है। तो आंटी जी के साथ में भी वो बहुत सारे मतलब ऐसे बातें जैसी वो करते रहते हैं उनको देखता रहेगा, उनके एक्सप्रेशन देखेगा और है ना उनको कॉपी करने की भी ये कोशिश करता है। सच में गाइस मतलब मुझे भी ऐसा लगता है यार इतना छोटा सा तो है लेकिन इतना मतलब शैतान कैसे हो गया ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी करता है। एंड यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है अपनी मसाज को। तो गाइस जो हेड होता है ना उसमें हर रोज़ मतलब कोकोनट ऑयल तो आंटी जी डालते ही हैं तो इस वजह से है ना उनके मतलब सर में भी बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है एंड हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपका भी बेबी अभी अभी हुआ है ना तो आप भी उसके सर में रोज़ मतलब अच्छे से ऑयल डाला करिए। एंड उसके बाद में ये नहा लिया है और यहाँ पर देखिए इसका सारा सामान मैंने पूरा एक डब्बा ही बना दिया है। जो भी इसका सामान होता है वो सब मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, उसका लोशन, पाउडर, काजल वगैरह सब कुछ। एंड गाइस यहाँ पर देखिए ये है बेबी का विक्स। तो
गाइस पहले है ना, जैसे मतलब ये बॉर्न हुआ था उसके बाद से ना इसको बहुत ही ज़्यादा छींक होती थी। तो मैंने डॉक्टर को भी पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये सब नॉर्मल है, बच्चों को पहले पहले होता ही है। लेकिन फिर भी एज अ मदर मुझे तो टेंशन होनी ही थी, तो इसी वजह से मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे कोई मतलब ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसे कुछ बताओ, तो दैट मतलब है ना आगे जाके उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर ने मुझे विक्स रिकमेंड किए। उन्होंने बोला है कि जब भी नागर बेबी बाहर आएगा ना, तो आप उसके चेस्ट पर और उसके पीठ में अच्छे से लगा लीजिए, तो उस वजह से उसको सर्दी मतलब ज़्यादा नहीं रहेगी। और थोड़ी बहुत रहती है तो वो नॉर्मल है, मतलब कॉमन है, थोड़े दिनों में अपने आप वो सब ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ध्रुव एकदम रेडी हो रहा है बहुत ही अच्छे से। तो रेडी होने के टाइम में ना ये बिल्कुल भी नहीं रोता है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब बस रेडी होना है और फटाफट सो जाना है। एंड बेड़ा में ना एकदम तूफान जैसा मौसम हो रहा था, तो इसीलिए फटाफट गेट खिड़की वगैरह सब कुछ हमने बंद कर दिए। गाइस डॉक्टर ने ना ये वाली मेडिसिन मुझे रिकमेंड की है इसको देना, तो ये है विटामिन डी की मेडिसिन। तो ये मैं मेरे बेबी को रोज़ देती हूँ। तो अभी ये छोटा है तो उस वजह से 0.5 ml देनी है इसको, तो ये मैं रोज़ाना देती ही हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, इसको एक प्रॉपर टाइम पर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने इस सामान के साथ में ये रख दी है, सो दैट जैसे ही ये नहा कर रेडी हो जाता है तो मैं इसको दे देती हूँ। एंड गाइस बच्चों को नहाने के बाद में ऐसे बांध कर सुलाते ना, तो उनको बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो अगर आपको इस तरीके से बांधना नहीं आता है क्लॉथ में, तो आप ऑनलाइन से भी बाई कर सकते हैं। इनके ब्लैंकेट्स रैप्स वगैरह सब मिलते हैं, तो आप इजीली उसमें उनको बांध कर अच्छे से सुला सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम पीसफुली ये सो गया है, और मैंने मॉस्किटो नेट भी इसके ऊपर रख दी है, सो दैट इसको मक्खियाँ मच्छर वगैरह परेशान ना करें। एंड मैं बिल्कुल भी मतलब मॉर्टिन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है कि बच्चों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसीलिए। एंड गाइस अंधेरा करके रूम को एकदम अच्छे से बंद करके और फिर उसको मैं सुलाती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, तो ये तुरंत जग जाता है और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहता है ये हमेशा। एंड गाइस देखिए बाहर कितना प्यारा एकदम ठंडा मौसम हो रहा है बेड़ा में। ऐसे लग रहा है ना कि कहीं दूर मतलब बारिश हो रही है, और मिट्टी की जो भीनी भीनी स्मेल होती है वो आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। और यहाँ पर देखिए आंगन में हमने लगाए हैं धनिया। तो पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद अच्छे से उगेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्पेस था, लेकिन गाइस देखिए बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। एंड बहुत ही थोड़े से डाले थे हमने, तो इसी वजह से थोड़े से एरिया में हुए हैं, लेकिन ये हमारे घर में जो भी खाना वगैरह बनता है उसमें डालने के लिए सफिशेंट होते हैं। तो जब भी हमें चाहिए होते तो हम फ्रेश फ्रेश यहाँ से लेते हैं और फिर हम खाने में डाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था एकदम बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो यहाँ पर हो गई है बारिश। एंड मैं आ गई हूँ ध्रुव को देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि बाहर इतनी ज़्यादा हवा वगैरह मतलब इतना शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे लगा कहीं ये उठ ना गया हो। लेकिन देखिए कितने शांति से ये आराम से सो रहा है, क्योंकि विंडोज़ मतलब डोर एकदम अच्छे से बंद होते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से चैन की नींद लेता है। एंड कहीं सच बोलूँ ना, तो ये 4 से 5 घंटे भी आराम से सो जाता है। लेकिन इसको मतलब है ना बार बार बीच बीच में पहले मैं उठाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि हर 2 घंटे में उनको फीड कराना है। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब है ना मतलब 15-20 डेज़ हो गए हैं, तो अब मतलब उसको उठाकर ज़बरदस्ती पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑन डिमांड फीडिंग करनी है, मतलब जब वो उठेगा अच्छे से नींद लेकर और रोएगा तभी करानी है। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, एंड वो मम्मा के साथ में काफ़ी देर तक खेल रहा था। एंड उसके बाद में देखो उसको है ना मतलब ऐसे कि एक बार जब वो उड़ गया तो फटाफट मतलब उसका है ना खोलना पड़ता है, ना तो फिर वो रोने लग जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस वीडियो में, वो ना मतलब ऐसे होता है कि बस फटाफट मुझे खोलो, आज़ाद करो इससे। एंड उसके बाद में ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब नींद कंप्लीट होती है ना बच्चों की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कहीं सच बोलूँ ना, तो पहले पहले जब मैं भी न्यू मॉम बनी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब डीमोटिवेटेड फील होता था, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आती थी कि पता नहीं मतलब क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में रोने भी लग जाता था। लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक उसको समझने लग गई हूँ, तो इस वजह से अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड यहाँ पर देखिए ध्रुव कर रहा है बात उसके मामा जी से। तो उसके मामा जी अभी है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए उसको मिलने नहीं आ पाए थे, और अभी उसके मामा जी के चल रहे एग्ज़ाम्स, तो अब तो वो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे।
तो इसीलिए वो बात करता है। एंड गाइस सच बोलो ना तो योगेंद्र की भी मतलब दिन की शुरुआत और दिन का एंड ध्रुव से ही होता है। वो रोज़ाना फ़ोन करता है, मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाएगा कि उसने बात नहीं करी हो। लेकिन मैं ज़्यादा मतलब फ़ोन उसके फेस के इधर नहीं रखती हूँ, मतलब कैमरा को मेरी तरफ टर्न करके रखती हूँ ताकि लोग उसको देख सके, लेकिन वो स्क्रीन को नहीं देखे ज़्यादा टाइम तक। एंड यहाँ पर देखिए पापा जी भी इससे बात कर रहे हैं, मतलब ध्रुव के नाना जी। एंड उसके बाद में यहाँ पर उसके दादाजी, दादी साहब, बुआ साहब, ये सब भी बात करते हैं क्योंकि हम अभी ननियाल में हैं, मतलब ध्रुव के ननियाल में हैं हम, मेरे पीहर में हैं, तो इस वजह से। और इसीलिए जो भी इससे दूर है उन सब से मैं ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग कराते हैं हम, तो अभी से डिजिटल मीटिंग स्टार्ट हो गई है ध्रुव बन्ना की। एंड उसके बाद में यहाँ पर मम्मा कर रहे हैं शाम की आरती। तो नवरात्रि में हम पूरे 9 दिन जोत करते हैं भगवान को। एंड मुझे ना माला भी लानी थी, लेकिन बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है ध्रुव की वजह से। एंड मम्मा भी नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए नहीं लाई थी माला। एंड यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है ध्रुव शाम के टाइम को। तो गाइस पहले ना मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे फेलियर जैसा फील होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता था। लेकिन गाइस जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे आप भी अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझने लग जाते हो। तो अब मुझे ना पता चल गया है कि अगर वो रो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ही होगी। एंड बिना प्रॉब्लम के कभी भी बच्चा रोता नहीं है। या तो उसको भूख लग रही हो, या फिर उसने टॉयलेट कर ली हो, या फिर उसको गर्मी लग रही हो, ठंडी लग रही हो। तो ये सब छोटे छोटे हिंट्स है ना बच्चे देते हैं। एंड धीरे धीरे करके माँ समझने भी लग जाती है। तो पहले तो बहुत ही मतलब मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, तो वैसे भी मैं खुद भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। एंड ये वाला जो व्लॉग है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो अगर आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे व्लॉग को। एंड कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों को अगर कुछ भी सजेशंस देनी हो तो आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टाटा।